क्लास में जैसे हम थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक केवल इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर सीरियस होके ही डेली क्लास ली जाए तो आप लोग जानते हो प्यारे गुड्डा की डेली 2.5 से 3 घंटे की क्लास लेना ना तुम्हारे बस की है ना मेरे बस की है। प्यारे बच्चे, हमें बिल्कुल भी बोझ ना लगे, हम मजे मजे में पढ़ें। एक बार के लिए दिन की क्लास तो हो भी जाती है, लेकिन रात को 12 बजे ठंड के मौसम में क्लास लेना प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने वाले के लिए भी बड़ी बात है और पढ़ाने वाले के लिए भी बड़ी बात है। प्यारे बच्चे, बस यही कारण होता है कि हम मौज मस्ती के साथ, ताकि मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों को ये महसूस ना हो कि यार हम लोगों को नींद तो नहीं आ रही। प्यारे बच्चे, मेरे माइंड में हर चीज चल रही है, मैं हर चीज इस माइंड में लेकर बैठा हूं कि आप लोग पढ़ोगे, नींद भी आ सकती है। आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों का पढ़ने का मन कई बार उछट जाता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मुझे पता है कि एक अच्छा सारथी, मैं तो अपने आप को सारथी ही कहूंगा तुम्हारा, मैं तो प्यारे बच्चे रीजनिंग में अपने आप को आपका सारथी ही कहूंगा। और एक अच्छे सारथी के गुण वो हैं जो पीछे से पीठ भी थपथपाए कि हाँ तू कर सकता है। प्यारे गुड्डा, ये वास्तविकता होती है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं ना, तो कई बार सच में हमारा मन रुकने का होता है, और वास्तविकता ये भी होती है कि जब रुकने का मन हो और तब पीछे से कोई पीठ थपथपा के कहे तू बहादुर है, मंजिल दूर नहीं है, तू मंजिल के बहुत नजदीक है, अब तू इस चीज को पूरा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा में एक अलग ही उत्साह का वर्धन होता है। और हाँ, उस जुनून के साथ हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, मैं हमेशा वो काम करने की सोचता हूँ कि आप लोगों का विश्वास, दृढ़ संकल्प टूटना नहीं चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तविकता बताऊं प्यारे बच्चे, माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनका सर झुकना नहीं चाहिए इस बार मेरिट लिस्ट में। प्यारे बच्चे, ये चीजें तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी ही रहती हैं। काम करने से सब लोग थकते हैं, हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मुझे इस क्लास के बाद ऐसा महसूस होता है कि मेरी पूरी दिन की थकान खत्म हो गई। प्यारे बच्चे, इस क्लास में आने के बाद जो खुशी मिलती है, जो सबसे ज्यादा अंदर से आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्त होता है। और ये केवल शब्द नहीं है, माता सरस्वती को साक्षी मान कह रहा हूं, इस क्लास में एक विशेष खुशी मिलती है। प्यारे गुड्डा, आप मेहनत करते रहो, क्लास बेहतर तरीके से करते रहो। 55 में से 50 प्लस तो मैं आपके तब करवा दूंगा जब आप खुद इस बात को मानते होगे अभी की रीजनिंग में आपने अभी शुरू किया है, आप अब से पहले कुछ नहीं जानते। मैं वादा कर रहा हूं 50 प्लस तो मैं तुम्हें तब ले जाऊंगा। और विश्वास करो, आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी, तो 55 में से 53-54 के आसपास मैं तुम्हें ले जाऊंगा। प्यारे गुड्डा, ये वास्तविकता है, ये केवल शब्द नहीं है। मैं हमेशा ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना, पर यही नहीं होना चाहिए मैं कर दूंगा, पर अंदर से आवाज आ रही है कि यार मैं कैसे करूंगा। कई बार मन करता है कि यार छोड़ दे, कुछ नहीं हो पाएगा। माता के बारे में सोच लिया करो, पापा के बारे में सोच लिया करो। अब तो तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, उस पिता के बारे में सच बात बता रहा हूं, जब तुम बहुत छोटे से थे ना, जब तुम शायद पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे और तुम्हारे टीचर, तुम्हारे अध्यापक पापा को कभी मिल भी जाते होंगे ना रास्ते में, और तुम्हारे टीचर मजाक में भी, सीरियस नहीं कह रहा मैं, अगर वो मजाक में भी इस बात को तुम्हारे पिता से कह देते होंगे कि तुम्हारा बेटा बहुत होनहार बेटा है, तुम्हारी बेटी बहुत होनहार है, तो प्यारे बच्चे, वो पिता उस बात को हकीकत समझता हुआ तुरंत भागता हुआ तुम्हारी मम्मी के पास जाके बोलता होगा कि आज बाबू की तारीफ करी है उसके टीचर ने, आज बाबू की तारीफ करिए, तो चिंता मत करियो, हमारे बुरे दिन ढल जाएंगे। वो भूल जाता है कि उसकी जो एड़ी फटी हुई है उनका दर्द क्या है, वो भूल जाता है कि उसने कितने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो भूल जाता है कि बैंक का लोन भी बकाया बचा हुआ है, वो भूल जाता है सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ा। और प्यारे बच्चे, बस इसी विश्वास के साथ जीता आया है कि एक दिन तुम बड़े होगे, तुम्हारी उम्र 18 साल होगी, तुम भर्ती देखोगे और सिलेक्शन लेकर कहोगे पापा अब बुरे दिन ज्यादा दिन के नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और इन बुरे दिनों को अच्छे दिनों में मैं बदलवाऊंगा पापा। मैं कंधे से कंधा लगा के तुम्हारे साथ मेहनत करवाऊंगा, तुम्हें अब मेहनत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी अब मजबूत हो चुकी है, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से बैठो। जैसे तुमने मुझे राजा बेटा बनाकर पाला है ना मेरे प्यारे पापा, मेरी प्यारी मम्मी, अब आपका नंबर है, मैं भी आपको राजा पापा की तरह बेटा एक दिन ध्यान रखना, उनको भी राजा जरूर बनाना। प्यारे बच्चे, ये मेहनत का विश्वास आपके अंदर से संकल्प की वो चिंगारी लेकर आना चाहिए। प्यारे गुड्डा, ध्यान रखना, वर्दी मिलेगी, इस बार सपने पूरे होंगे। प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो बस तुम लोग। आज की क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट में हर बच्चे का जवाब मांगूंगा। जितने समय